नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक अर्थ 22। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3 के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिए हैं। आप जाएं, अलग अलग श्लोकों का अर्थ आपको चैनल में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता है। बहुत उच्च कोटि का ये साधक बताया गया, उसके लक्षण बताए गए हैं। और ऐसा साधक ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, या शरीरी का जो भेद है वो भेद समझ सकता है। आज हमारे आसपास कई ऐसे धर्म के जानकार कहे जाते हैं जो इन द्वंद्वों में अभी भी फंसे हुए हैं। तो भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर व्यक्ति कर्तव्य परायणता से ईश्वर में मानता है तो उसको केवल ये नहीं कहना है कि मेरा तरीका सही है और इस कारण वो जो अनावश्यक क्रोध कर रहा है, दूसरे के ईश्वर को प्राप्ति के मार्ग से ईर्ष्या कर रहा है, इस प्रकार का यदि उसके अंदर लक्षण है तो वो ईश्वर का भक्त या सच्चा साधक नहीं कहा जा सकता। क्योंकि भगवद गीता में यहां 22वें श्लोक में एकदम स्पष्ट लिखा है कि उसके अंदर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, और जो हर्ष और शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया। माने इसमें यह बात समझनी है, वो जानता तो है कि मेरा कर्तव्य क्या है, ये इससे मुझे अभी तात्कालिक रूप से लाभ हो सकता है, ये नहीं होगा तो हानि हो सकती है, लेकिन वो हानि होने पर भी वो ऐसा नहीं कि हानि हो गई तो अवसाद में चला गया और वो कर्म करना ही छोड़ दिया उसने। नहीं, भगवान का जो सच्चा भक्त है वो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया। उसको पता है भी कोई बात नहीं, हुआ तो ईश्वर की सेवा के लिए किया था मैंने, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से शुरुआत करेंगे। तो जब इस प्रकार की विचारधारा है, यदि व्यक्तित्व ऐसा कोई है, तो वो बहुत नजदीक है, वो उसकी साधना पूरी होगी, उसको ईश्वर प्राप्त होगा, शरीर के अंतर को पहचान पाएगा। और उसमें और बात क्या लिखी गई है? ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बंधता है। तो ये बात तो हमने कई बार समझी है, कई अलग अलग ग्रंथों में, पुराणों में कथाएं ऐसी आती हैं कि जब भी कोई व्यक्ति तपस्या करता है, साधना करता है, तो उसको उस साधना का जो वास्तविक फल है वो बहुत बड़ा है, वो तो अनंत है। लेकिन वो अनंत फल को प्राप्त ना हो सके तो उसको छोटी छोटी इस प्रकार की सिद्धियां जो केवल संसार की महत्ता के लिए बनी है कि भाई आपको हम ये इतनी बड़ी चीज दे देंगे, लेकिन जब व्यक्ति के मन में स्पष्ट हो गया कि भाई मेरे मन में ये संसार तो एक भ्रम है, उसने क्लियर कर लिया, तो जो भी सांसारिक सिद्धियां हैं कि भाई मैं अपने शरीर को सूक्ष्म शरीर बना सकता हूं, मैं बहुत तेजी से अपने शरीर को कहीं भी चलायमान कर सकता हूं, वो धीरे धीरे ऐसी प्रवृत्तियों का आकर्षण उसको समाप्त हो जाता है। लगने में बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब वो स्पष्ट है उसके मन में कि भाई ये तो संसार में चाहे मुझे कुछ भी प्राप्त हो जाए, संसार में मैं परम सुखी नहीं हो सकता हूं, तो फिर जो संसार की जो सिद्धियां हैं कि शरीर बहुत बड़ा हो गया, अग्नि मुझे जला नहीं रही है, पानी में मैं चल इस प्रकार की जो सिद्धियां लगती हैं, उसका आकर्षण उसको समाप्त हो जाता है। वो तो मतलब तपस्या में लीन रहता है, ऐसा आकर्षण उसको
उसके सामने लाया जाता है कि भाई आपको ये सिद्धि प्राप्त हो गई, लेकिन वो सिद्धि असिद्धि में वो सम बना रहता है कि भाई अपना का तो काम यही है कि भाई ये जो संसार रूपी ये जो जाल है या ट्रैप है, इससे निकलना है, क्योंकि फिर किसी आकर्षण में फंस जाएंगे, फिर कई जन्म हमारे व्यर्थ हो जाएंगे, इसीलिए मुझे सिद्धि का प्रयोग ही नहीं करना है। कोई ऐसे बड़े बड़े साधक हो जिनके पास सैकड़ों सिद्धियां, लेकिन कभी उनका उपयोग ही नहीं किया। तो जब सिद्धि सिद्धि में सम रहने वाला साधक है, ऐसे व्यक्ति को ही ईश्वर प्राप्त होता है। ईश्वर प्राप्त होने का हमने पहले भी कई बार बताया, ईश्वर प्राप्त होना यानी स्वयं को जानना ही ईश्वर प्राप्त होना है, क्योंकि हम स्वयं उस दिव्य परमात्मा का ही अंश है। तो जब कोई व्यक्ति अपने आप को जान जाता है, इसका माने वो ईश्वर को जान गया। हम किसकी तलाश में हैं? हम अपने आप की तलाश में हैं। हम किसी और को ढूंढकर प्रसन्न नहीं हो सकते हैं। जिस दिन हम अपने आप को ढूंढ लेंगे, हम अपने आप को पा लेंगे, ठीक हो गया। माने शरीरी जो शरीर में रहता है, जिस दिन मैं उसके बारे में जान जाऊंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। इनको थोड़ा और सरल शब्दों में यदि समझा जाए, साधक को अपने कर्म में लाभ हानि का ज्ञान तो होता है, तथा वह उनके अनुसार ये तो चेष्टा भी करता है, माने उसकी अपना बल सबल वो लगाता है, चेष्टा करता है, पर परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता है। भाई वो अपना जो भी उसका सामर्थ्य है उस हिसाब से वो यथोचित चेष्टा करता है, लेकिन उसको कुछ लाभ हो हानि हो उसमें अभी वो सम रहता है। प्राप्त हुआ तो मैं तो प्रकृति की सेवा के लिए कर रहा था, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको ऐसा माने भान तो रहता है कि भाई ये लाभ है ये हानि है, लेकिन उसमें वो सम रह सकता है। तो ये बड़ी बात है। यदि साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर भी पड़ जाए तो भी वह अधिक समय नहीं रहता है, क्योंकि वह अंतःकरण से निष्काम होकर ही कर्म करता। माने इसमें एक बात और समझाई गई है कि भाई कोई साधक है, प्रथम दृष्टा देखने में ऐसा लग सकता है कि भाई अरे तो प्रतिकूल परिणाम आया तो ये विचलित हो गया, लेकिन वो विचलन बहुत कम समय के लिए रहेगा। भाई ये संसार एक माने ईश्वर से मिलने का तो उसके मन में एक ये तो है कि हाँ मुझे आकांक्षा है, उच्च आकांक्षा है, ईश्वर से मिलना है। तो मैंने ये मार्ग तय किया था और नहीं बन पाया, तो एक कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए वो प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन जैसे कोई सामान्य व्यक्ति वो अवसाद में चला जाता है कि भाई इसका तो कोई अर्थ नहीं है, ऐसा साधक के साथ नहीं है। वो जल्दी ही उस प्रतिकूल प्रभाव से तुरंत निकल आता है और फिर दुगने उत्साह के साथ उस कर्म में लग जाता है। तो ये साधकों के लक्षण है। साधक को सभी प्रकार के द्वंद्वों से बचना चाहिए। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के द्वंद्व होते हैं, हानि लाभ, जय पराजय, और ईश्वर के भक्ति मार्ग में भी द्वंद्व उत्पन्न हो सकते हैं। भाई भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है, इस संसार में आप जानते हैं कि इसको लेकर बड़ा विवाद चलता है, और कई कहने को भक्त हैं लेकिन वो उसी में लड़ते रहते हैं, भाई आपका तरीका ठीक नहीं, हमारा तरीका ठीक। अब यह तरीका ठीक करने कोई हमें थोड़ी किसी को प्रूव करना है, हमें अपने आप को प्रूव करना है। हम एलिजिबल है कि नहीं, बस इतना ही ध्यान करना है। लेकिन हम अनावश्यक लड़ रहे हैं कि भाई सगुण उसकी साधना करें कि निर्गुण करें, आकार या निराकार किसको माने। आप किसी को भी मानकर आप निरासक्त भाव से प्रभु के लिए चलना शुरू कर दें। दूसरे के मार्ग में ईर्ष्या, दूसरे के मार्ग में अच्छाई क्या है बुराई क्या है, इसको देखना बंद कर देंगे, तभी ईश्वर के नजदीक जा पाएंगे। ठीक हो गया। तो इसमें बड़ी स्पष्ट बात भगवान ने कही है, द्वंद्वों से मुक्त होना पड़ेगा। भाई मार्ग अलग अलग है, ठीक, उनको समझा जाए, लेकिन आप उन्हीं में लड़ने लग जाए कि भाई जैसे कोई कहते हैं कि अद्वैत सिद्धांत ठीक है, कोई कहता है द्वैत सिद्धांत ठीक है, कोई अलग अलग सिद्धांत मानता है, कोई कहता है ये संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय, अलग अलग संप्रदाय बने हैं। जिस संप्रदाय में आपका जन्म हुआ है वो ठीक है, लेकिन आप अपने संप्रदाय को
सर्वश्रेष्ठ समझकर दूसरे संप्रदाय से ईर्ष्या करना शुरू कर दें, दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखाना शुरू कर दें, वो ठीक नहीं है। आपसे या हां कभी पूछा जाए कि आपको क्या लगता है कि सरलता से पाया जा सकता है, तो आप ये तो कह सकते हैं कि मुझे मेरे मार्ग में थोड़ी सरलता ज्यादा है, लेकिन मैं किसी मार्ग का विरोध नहीं करने आया हूं कि भाई द्वैत सिद्धांत सही है कि अद्वैत सिद्धांत। मुझे गुरु परंपरा से जैसे अद्वैत सिद्धांत मिला तो मैं उसका उपासक है, मैं उसी से ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपका अद्वैत है सिद्धांत, तो आप अद्वैत सिद्धांत पे चलिए। तो ऐसा अंतर उसके मन में हो सकता है, लेकिन कोई द्वंद्व, कोई ईर्ष्या किसी पंथ को लेकर, किसी संप्रदाय को लेकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक हो गया? वही एक साधक के लक्षण है। और जो इन्हीं में लड़ा हुआ है कि भाई आपका सही, हम धर्म का पालन करने के लिए आए हैं। ठीक हो गया? धर्म पालन करने का विषय, ना कि पालन करवाने का विषय। हम आज इस पर ज्यादा जोर देते कि भाई तू धर्म का पालन कर। अरे भाई, धर्म को हमें समझना है। हम जिस दिन समझ जाएंगे उतना ही पर्याप्त है। वास्तव में तो जब मैं धर्म को वास्तव में समझ जाऊंगा तभी मैं दूसरे को समझाने का अधिकारी हूं। अभी मैं धर्म को जानता नहीं हूं, मैंने कोई एक गुरु से कुछ ज्ञान मैंने हासिल कर लिया और मुझे इतना दम, इतना अहंकार हो गया है कि भाई तुझे भी यही मार्ग मानना पड़ेगा क्योंकि मैं ये मार्ग मानता हूं। जो इस ट्रैप में, इस जाल में फंस गया है, उसको ब्रह्म, उसको शरीरी प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक हो गया? तो जो हम जिसकी जो राजदंड की बात करते हैं, देखिए राजदंड के भी कुछ नियम हैं। अब सब व्यक्ति ही राजदंड धारण करने लग जाएंगे तो फिर राजा का तात्पर्य क्या है? राजा को एक प्रकार से ईश्वर का ही कि भाई ईश्वर की वो रूप माना जाता है, भगवान ने उनको नियुक्त किया इस प्रकार से। तो देश काल पात्र अनुसार ईश्वर की जैसी इच्छा है वैसा राजा होता है। अभी राजा अगर धर्म परायण के लिए कुछ नियम बनाता है, उसका सख्ती से पालन, प्रजा से ऐसा करवाना, वो भी प्रजा की सहमति से, ये बात समझने वाली है। जो हमने अलग अलग मार्ग बनाए थे कि भाई मैं इस धर्म का पालन करूंगा, इस धर्म का, ये किसी ने थोपा नहीं हम पर, वॉलेंट्री हमने स्वयं ये मार्ग तय किया था। लेकिन जब हम पर कोई थोपने लग जाता है, मेरी इच्छा नहीं है फिर भी थोप रहे हैं, तो फिर ये समस्या हो जाएगी। क्योंकि मुक्ति जो है वो जबरदस्ती का विषय नहीं है। जो जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त होना चाहता है उसको बड़े प्रेम से, सहर्ष उस मार्ग को अपने से स्वीकार करना पड़ेगा, ना कि कोई उस पर थोप दे। उल्टा जिसने थोपा है उसके लिए तो राजा केवल आपको बाहरी गाइडलाइन तो बता सकता है, लेकिन वास्तविकता हृदय से मैं उसको मान रहा हूं कि नहीं मान रहा हूं, गारंटी वारंटी अल्टीमेटली तो मुझे ही लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया? तो माने जन सामान्य में कोई ऐसा गलत प्रचलन ना फैले, तो वो भी सब कोई राजा नहीं बन सकता है। आज सब लोग राजा का ही यदि दायित्व निभाने लग जाएंगे तो बहुत बड़ा अधर्म फैलने लग जाएगा। हम एक दूसरे का ही कर्म करने लग जाएंगे। राजा ने जो नियम बनाए, जो दंड संहिता बनाई है, वो राजा के जरिए ही लागू किया जाएगा। लेकिन आज हम ही यदि धर्म को समझते नहीं है, लेकिन सामने वाले से वो पूजा पद्धति को मानने के लिए उसको हम जबरदस्ती करते हैं, तो वो तरीका ठीक नहीं है। तो जहां ऐसा लिखा है कि हम जो भी हमारा तरीका है उसको अच्छा माने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने वाला का तरीका खराब है, उसको नीचा दिखाना, उससे ईर्ष्या रखना, द्वंद्व पैदा करना, तो फिर हम अभी दूर हैं, अभी अपने माने मुक्ति मार्ग से अभी दूर हैं। तो इसमें ये बात लिखी गई है, द्वैत सिद्धांत या अद्वैत सिद्धांत का जो अंतर है मन में, भगवान में मन लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली, इस प्रकार सब द्वंद्वों के साथ संबंध ना होने से ही साधक निर्द्वंद हो जाता है, माने वो द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। और फिर हम इसमें आगे, साधना करते करते एक समय पर साधक को ये बात पूर्णता समझ आ जाती है, अपना कुछ भी नहीं, अपने लिए कुछ भी नहीं,
ठीक हो गया, अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये तीनों बातें ठीक ठाक अनुभव में आ जाएं, तभी सिद्धि और असिद्धि में पूर्णता समता आएगी। भाई जब अपने को ये बात समझ में आ जाएगी भी संसार में, जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार को चाहे हम सैकड़ों वर्षों तक भी भोग लें, क्योंकि मन को डिजाइन ही ऐसा किया गया है, मन को कभी भोग से तृप्त नहीं किया जा सकता है। आप इसको सैकड़ों क्या लाखों वर्षों तक भोगते रहें, मन तृप्त नहीं होगा। मन का जैसे बोलते हैं ना, इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ये मन को बनाया इस प्रकार से गया है। इसको केवल संतोष से जीता जा सकता है, ईश्वर में मन लगाकर जीता जा सकता है। लेकिन आपको लगे कि मैं भोग से जीतना चाहता हूं, उसके विषय वस्तु को संभव नहीं है। आप 1000 साल 1,00,000 साल का जीवन अगर मांगते हैं, माने इस प्रकार का, कई जगह पुराणों में कथाएं आती हैं कि भाई इतना लंबा समय तक उन्होंने भोग किया, उसके बाद भी जो विषयों के प्रति आकर्षण था इंद्रियों का या मन का, वो समाप्त ही नहीं हुआ। मन को बनाया इस प्रकार से गया। तो इसलिए अपने को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भाई एक बार समझ में आ गया कि ये विषय वस्तु इनकी है, ठीक है, इनको संतोष से इनको बांध दिया जाए। नहीं तो फिर बार बार क्या हम वही चक्र पूरा करते रहेंगे क्या? भाई सुख दुख हानि लाभ, भाई ये मेरे संतान, इनको पढ़ाना, इनको लिखाना, फिर वही सुबह उठना, शाम को ये सोना, ये भोजन करना। क्या जिंदगी भर जन्म जन्मांतर तक अपने को यही करना है, या हमें वो चीज प्राप्त करनी है जिसके बाद और कुछ प्राप्त करने को रह नहीं जाता है? तो अगर ऐसी इच्छा है तो फिर अपने को इन आकर्षणों को धीमा करना पड़ेगा। इनमें अपने को आकर्षण जैसा नहीं लगना चाहिए। वो आकर्षित करेगा, वो निश्चित बात है, जैसे बताया मन का तो विषय है ना वो, लेकिन अपने को मन को सत्य, इसीलिए बोलते हैं सत्य का पालन। तो पूर्ण सत्य क्या है? हम शरीर हैं या हम शरीरी हैं, ये जो हम समझ जाते हैं, तो वो पूर्ण सत्य ही हमारे मन को शरीरी के साथ बांध देता है और हम ईश्वर को या मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक हो गया? तो इसलिए सत्य का बार बार अनुसरण करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जो लोग असत्य में जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं, वो तो संसार को कभी त्याग ही नहीं सकते, क्योंकि संसार माया जाल है और वो बहुत बड़ा असत्यता का उदाहरण है। हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैं तो 1000 साल भोग लूंगा, 1,00,000 साल भोग लूंगा, मैं तृप्त हो जाऊंगा। तृप्ति संसार में मिलने वाली नहीं है। तो ये क्या है? असत्यता है। तो इसीलिए जीवन में धीरे धीरे सत्यता को चरम पर ले जाने का प्रयास किया जाता है। किसी प्रकार से भी मन वचन वाणी से मुझसे असत्यता ना निकल जाए, क्योंकि हम ईश्वर का हिस्सा हैं। शरीरी वास्तव में ईश्वर ही है। तो जब हम ये बात समझ जाते, ये पूर्ण सत्य है, तो फिर हम जन्म जन्मांतर के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो उसको फिर ये सब आकर्षण, संसार के आकर्षण नहीं परेशान करते हैं कि भाई ये आपको ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, आपने ये मैजिक रॉड लगा दी, आपको ये धन प्राप्त। उसको पता है भाई संसार में कितना ही सुख भोग लो, तृप्त तो होने वाला नहीं है। फिर वही डेली के चैलेंजेस आ जाएंगे, सुख आ जाएगा, दुख आ जाएगा, आता ही रहेगा। तो मुझे ये इससे मुझे जीतना है, ये सुख दुख से परे जाना है। तो फिर वो संसार की सिद्धियों के प्रति भी उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें, कर्म योग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा ना करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। ये बात विचारणीय है। जब हम कर्म योग की बात करते हैं तो उसमें कर्म करना या बहुत अधिक करना, कम करना, ना करना, ये हमारा बंधने का या मुक्त होने का कारण नहीं है। इसके साथ जो लिप्तता है हमारी, माने जो उस काम के प्रति, ये काम से मुझे कुछ मिलने वाला है, वो जो लिप्तता है वही बंधन का कारण है। और जो निर्लिप्त है वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। माने कई बार ऐसा दिखने में लगता है यार ये तो पूरे दिन कर्म में लगा रहता है, काम ही काम करता रहता है, तो इसको तो कहाँ ही ईश्वर प्राप्त होने वाला है, कहाँ वो शरीर के अंतर को जानेगा। लेकिन अगर वो अंदर से पूरी तरह निर्लिप्त है, मुझे तो पता ही नहीं है, कहता है कि मैं कर्म आज ज्यादा किया, मैंने कम किया, नहीं किया, किसी दिन वो कुछ भी नहीं करता है,
ठीक हो गया। तो ये जो व्यक्ति इस अंतर को भी समाप्त कर चुका है, पूरी तरह कर्म फल के आनंद से वो निर्लिप्त हो चुका है, ऐसा व्यक्ति अच्छा साधक कहा जाएगा। वो जल्दी ही ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। इसमें और एक अच्छा उदाहरण दिया गया, जैसे नाटककार नाटक समाप्त होने पर अपने आप को नाटक से निर्लिप्त मानता है, ऐसे ही साधक के क्या लक्षण है? ऐसे ही कर्मयोगी को अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। भाई जिस भी देह में हमारा जन्म हुआ है, उसी पूजा पद्धति, उसी कर्म को हम करते हैं, बड़े स्वाभिमान से करते हैं। भाई मेरे पिता ने कोई ऐसा कर्म मुझे सिखाया कि भाई आपको ये ऐसा बढ़ई का काम करना है, बड़ी देव सेवा समझकर, पूरी शुद्धता शुचिता के साथ, अनुशासन के साथ, सत्यता के साथ वो कर्म मैंने किया, और उस कर्म को इतना ही, माने जो ये बात यहां लिखी है, माने उसमें पूरा डूब नहीं जाना, इतना ही उसको करना है कि मेरा अर्थोपार्जन और मेरी कामना पूर्ति हो जाए, क्योंकि शरीर मिला है मुझे। लेकिन मेरे पिता ने जो मुझे सिखाया, मैं मात्र वही नहीं हूं, ये ध्यान रखना है। जैसे नाटककार कोई भी अभिनय करता है, वो रोल नाटक समाप्त होने के बाद वो त्याग देता। तो जो भी वर्ण आश्रम में आप पालन कर रहे हैं, ठीक है, उसका बहुत अच्छे से पालन करना है, लेकिन एक समय पर जब आत्मशुद्धि की बात आती है, जब आत्मा को व्यक्ति जानने लग जाता है, उसके बहुत करीब आ जाता है, तो फिर उसके लिए वर्ण आश्रम से वो ऊपर उठ जाता है। ठीक हो गया, वो केवल शरीर तक सीमित नहीं रह जाता। तो यहां ये बात स्पष्ट लिखी है कि नाटककार जैसे जब अभिनय करता है तो बहुत बढ़िया अभिनय करता है वो, लेकिन जैसे नाटक समाप्त हो जाता है, वो समझ जाता है कि भाई वो अभिनय था और वो जरूरी भी है। धर्म का पालन करने से मुक्ति प्राप्त होगी, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक दिन अपने को धर्म, जो इस प्रकार के कोड ऑफ कंडक्ट बनाए गए हैं, उनको भी एक दिन त्यागना पड़ेगा। जो व्यक्ति मुक्ति को चाहता है, तो अब तो मुक्त हो गया, उसके लिए क्या करना है? वो भाई ये करना है कि नहीं करना है, ये नहीं करना है, इस धर्म संकट या इस धर्म के दोराहे से वो मुक्त हो जाता है। जिस दिन वो धर्म के दोराहे से मुक्त हो जाता है, बहुत नजदीक चला जाता है। लेकिन कोई ये कह दे कि भाई पहले ही दिन मैं धर्म को त्याग दूं, या जो उसको कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया आपको इस प्रकार से करना है, अभी आप वहां पहुंचे नहीं है, और पहले ही वो आप भाई, जैसे कोई जब बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, तो जो उसकी पुरानी पुस्तकें हैं, पुराने कुछ उसके थीसिस हैं, उनका वो त्याग कर देता है कि भाई ठीक है, मुझे समझ में आ गया। कई बार कुछ ऐसी बातें भी छोटे बच्चों को बताई जाती हैं जो पूरी तरह सत्य नहीं होती, आगे चलकर उनमें अंतर भी आ जाता है कि भाई 100 डिग्री पर पानी उबलता है, लेकिन आगे ये बात समझाई जाती है भाई ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। 100 डिग्री अगर वायुदाब कम कर दें, ज्यादा कर दे, तो 100 डिग्री से पहले या बाद में भी उबल सकता है। तो ये बदलता रहता है। तो इसी प्रकार से अपने को ध्यान रखना है, हमें जो भी धर्म माने, हमें जो कोड ऑफ कंडक्ट मिला है, इस प्रकार से आपको कार्य करना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। लेकिन जब आप उस शरीरी के, ईश्वर के बहुत नजदीक चले जाते हैं, तो हमें हमारा जिस तरीके से हमने वो किया है, उस तरीके को भी अपने को फिर भुलाना पड़ता है, क्योंकि ईश्वर सबका है, सबके लिए बराबर है, उसमें कोई विभेद नहीं है। और जब आपके मन में विभेद रहेगा, मेरा तरीका अच्छा, उसका खराब, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो बहुत ही अच्छा ये चौथे अध्याय का 22वां श्लोक रहा। अध्याय का 22वां श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा दूसरा चैनल भी है जहां हम प्योर एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के बारे में अपने व्यू रखते हैं, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष। आप उस चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। और ये भगवत गीता चैनल हमने उन सभी लोगों के लिए बनाया है जो अपने डेली रूटीन के अलग अलग चैलेंजेस, द्वंद्व, धर्म संकट से परेशान हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति माने कोई ऐसा ऋषि मुनि या कोई ऐसा सन्यासी
या साधु, उन्हीं के लिए ग्रंथों का ज्ञान। आप किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय हैं, आपको भी धर्म का दो रहा, धर्म संकट का सामना करना पड़ता है, तो उस धर्म संकट से हम निकलें, इनमें हमारा शास्त्र हमारी बड़ी मदद करता है। तो आप सभी व्यक्ति जो किसी चाहे कंपनी में एम्प्लॉय हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप जरूर भगवत गीता का सहारा लें और अपने जीवन को सरल बनाएं, इसी मंगल कामना के साथ कि आप भी प्राप्त कर सकें, वास्तविकता के नजदीक जा सकें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।